शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मन को एकाग्र करने के लिए महर्षि पतंजलि ने अलग अलग उपाय बताए हैं। समाधि पाद के 35वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी, ये सूत्र है। विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी। विषयवती विषय वाली है। यद्यपि विषय रूप रस गंध स्पर्श और शब्द जो बाहर से हम ग्रहण करते हैं, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जिन विषयों को हम बाहर से ग्रहण करते हैं, कानों से शब्द का ग्रहण करते हैं, त्वचा से बाहर के स्पर्श को ग्रहण करते हैं, नेत्रों से बाहर के रूप का ग्रहण करते हैं, जिह्वा से बाहर के रस को ग्रहण करते हैं और नाक से बाहर के गंध को ग्रहण करते हैं। ये 5 विषय हैं, रूप रस गंध स्पर्श शब्द। और यहां पर 35वें सूत्र में जो विषयवती जो कहा है, यहां पर जो विषय है बाहर के विषय नहीं है, बाहर के रूप रस गंध स्पर्श शब्द नहीं है। यहां पर जो विषय कहे हैं ये अंदर के, हमारे शरीर के अंदर हैं। और जो बाहर से जिन विषयों को हम ग्रहण करते हैं उनसे विशिष्ट हैं, दिव्य हैं, दिव्य विषय हैं, जिनकी व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता है। ये समाधि के माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं, जिनको स्थूल समाधि कह सकते हैं, जिसके लिए धारणा ध्यान और समाधि लगानी है, जो हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है, उन पर संयम करना है। संयम शब्द का प्रयोग पहले भी आपके सामने किया था। योग में जिसको संयम कहा जाता है वह संयम अलग है, और लोक में जिसको लेकर के संयम शब्द का प्रयोग किया जाता है वह संयम अलग है। यानी लौकिक संयम शब्द का अर्थ अलग है और योग में आने वाले संयम शब्द का अलग अर्थ है। लोक में जहां संयम शब्द का प्रयोग होता है, खाने में संयम है, यानी खाने में ये अपने आप को कंट्रोल रखता है, नियंत्रण रखता है खाने में। देखने में संयम है, बोलने में संयम है। ये जो लोक में जिस संयम की चर्चा होती है वह संयम सर्वथा अलग है। बोलने में संयम अर्थात नापतोल करके बोलता है, उचित बोलता है, अनुचित नहीं बोलता है, जितना बोलना है उतना बोलता है। बोलने में इसका नियंत्रण है, देखने में नियंत्रण है, देने में नियंत्रण है,
खाने में नियंत्रण है। यहां जो लोक में संयम शब्द जो प्रयोग में आ रहा है, उस संयम शब्द का ये अर्थ है। पर योग में जिस संयम की चर्चा आती है वह संयम अलग है। संयम का अर्थ है योग में धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा, ध्यान, समाधि, इन तीनों को मिलाना, इन तीनों को इकट्ठा करना, यहां संयम कहा है। त्रयमेकत्र संयमः, यह योग का सूत्र है। तीसरे पाद में यह सूत्र आया है, त्रयमेकत्र संयमा। त्रयम एकत्र, तीनों को एक स्थान पर लाना, तीनों को मिलाना। किन तीनों को? धारणा को, ध्यान को और समाधि को। यानी शरीर में अपने मन को एक स्थान पर टिकाना, शरीर के अंदर मन को एक जगह पर टिकाना, स्थिर करना और वहीं पर मन को टिकाए हुए रखना, वहां से मन को हटाना नहीं। चाहे भ्रिकुटी के मध्य भाग में टिकाए, नासिका के अग्रभाग में टिकाए, या कंठ में, या हृदय में, या नाभि में, किसी एक स्थान पर मन को टिकाना, रोकना, वहां पर मन को बांधे रखना, वहीं पर बांध करके रखना, वहां से हटाना नहीं, ये धारणा। और जहां धारणा बनाई, जहां मन को टिकाया, वहीं पर उसी धारणा स्थल पर ध्यान करना, जप करना, भक्ति करनी, उपासना करनी। जहां मन को टिकाया वहीं पर ध्यान चलता रहे, यह दूसरा काम है। और तीसरा, ध्यान ही वहीं पर, ध्यान जो चल रहा है वो जब समाधि के रूप में परिवर्तित होती है तो वो समाधि भी वहीं पर जहां धारणा बनाई। साक्षात्कार भी, दर्शन भी वहीं पर होगा जहां आपने मन को टिकाया, जहां पर आपका ध्यान चल रहा है वहीं पर साक्षात्कार होगा। चाहे आत्म साक्षात्कार हो या प्रभु का, परमेश्वर का साक्षात्कार हो। तो जहां धारणा वहीं पर ध्यान, जहां ध्यान वहीं पर समाधि लगेगी। ये तीनों एक साथ जुड़ जाते हैं तब उसको कहते हैं त्रयम। ये तीनों एक साथ जब जुड़ करके कार्यान्वित होते हैं उसका नाम संयम है। इस संयम को अपना करके यहां पर उपलब्धियां प्राप्त होंगी जो स्थूल उपलब्धियां हैं, जिसके लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं विषयवती प्रवृत्तिरुत्पन्ना। उत्पन्न हुई क्या प्रवृत्ति? विशेष उपलब्धि, विशेष अनुभूति। यहां प्रवृत्ति का अर्थ है अनुभूति, उपलब्धि, प्रत्यक्ष साक्षात्कार। कौन सी उपलब्धि है? विषयवती, विषय वाली है। इसके लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं नासिकाग्रे धारयतो अस्य या दिव्य गंध संवित सा गंध प्रवृत्ति। महर्षि वेदव्यास कहते हैं नासिकाग्रे, नाक के अग्रभाग में, धारयतो अस्य, अस्य योगिनः, योगाभ्यासी। ये जो योगाभ्यासी है, योग करने वाला व्यक्ति है, वो धारयता, मन को धारण करता है, नासिका के अग्रभाग में मन को टिकाता है और वहीं पर धारणा बनाए रखता है। मन को वहां से हटाता नहीं है, नासिका के अग्रभाग से मन को हटाता नहीं है। आंखें बंद हैं, आसन लगाया हुआ है, आसन को स्थिर किया हुआ है, स्थिर सुखम आसनम की स्थिति में पहुंचा हुआ है। इंद्रियों को बाहर के विषयों से हटा करके मन के अनुरूप बनाया है, प्रत्याहार की सिद्धि कर ली है।
10 इंद्रियों को बाहर से, बाहर के विषयों से हटा करके मन के अनुरूप बनाना, यह है प्रत्याहार। आसन लगाया है, शरीर को स्थिर किया है, इंद्रियों को विषयों से, बाहर के विषयों से हटा करके मन के अनुरूप बनाया है। अब उस मन को नासिका के अग्रभाग में टिकाया है, धारणा बना ली। अब मन से ही वहां पर अनुभव करना है, नाक को अनुभव करना है, नासिका को एहसास करना है, नासिका के बारे में ही विचार करना है। यह है ध्यान। और यह विचार करना है, मेरे इस नाक में दिव्य गंध है, मैं उसका अनुभव करना चाहता हूं। मेरी नासिका में दिव्य विशिष्ट ऐसी गंध है जो बाहर उपलब्ध नहीं होती है, विशेष गंध। ऐसे विशेष गंध को लेकर के निरंतर उसी पर चिंतन करना, यह ध्यान है। और जब तक यह ध्यान चलता रहेगा, उस काल में, यानी ध्यान के काल में, और कोई विचार मन में उत्पन्न नहीं करना, केवल उसी नाक के बारे में चिंतन करना, विचार करना। जब यह विचार चलता रहेगा, उस विचार के काल में किसी और विषय के बारे में सोचना नहीं, मन को और कहीं ले जाना नहीं। इस नासिका के अग्रभाग से मन को हटाना नहीं, वहीं धारणा बनाए रखना, वहीं मन को स्थिर रखना, और वहीं पर नाक के बारे में विचार करना। और जब ये विचार परिपूर्ण हो जाते हैं, पूर्ण एकाग्रता की प्राप्ति होती है, तब समाधि उस नाक में जो दिव्य गंध है, नाक के अंदर ये गोलक है, इस नाक के अंदर घ्राणेंद्रिय है, जो गंध को ग्रहण करने वाली इंद्रिय है, उस इंद्रिय में गंध है, और वो गंध उसको अनुभव में होने लगेगा। वो गंध उसको अनुभव में होने लगेगी। जब गंध अनुभव में होने लगेगी तो विशिष्ट गंध की अनुभूति, वही अनुभूति समाधि है, जो बाहर की नहीं है, अंदर की गंध है और विशिष्ट गंध है। और ऐसी गंध है जो संसार में कहीं पर भी उपलब्ध नहीं हो सकती। दिव्य गंध, विशिष्ट गंध। और उस गंध की अनुभूति करता हुआ व्यक्ति प्रसन्न रहता है, शांत रहता है और आनंदित रहता है, सुखी रहता है। और कुछ उस व्यक्ति को नहीं चाहिए होता है, संसार को भुला है, संसार की अनुभूति नहीं है, किसी की भी अनुभूति नहीं है, केवल गंध की अनुभूति चल रही होती है। तो यह है स्थूल समाधि। संप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करने से पहले इस स्थूल समाधि का अनुभव करता है, और इस समाधि का अनुभव करके व्यक्ति को संशय नहीं रहता है, संशय रहित हो जाता है। यह एक उपलब्धि है, एक उपाय है मन को अपने नियंत्रण में करने का। और रोज इसी प्रकार का अभ्यास कर करके विशेष गंध की अनुभूति करता है। और ऐसा निरंतर करने से उस योगाभ्यासी को पूर्ण विश्वास हो जाता है, अब मेरा मन मेरे नियंत्रण में है। मैं जब तक रोकना चाहूंगा, मेरा मन वहीं पर रुका रहेगा। उसको स्पष्ट अनुभूति होती है, मैंने अपनी इच्छा से मन को काबू किया, मन को रोके रखा। अब मेरी इच्छा के बिना ये मन इधर उधर दौड़ नहीं सकता। मेरी इच्छा के बिना मेरे मन में और कोई विषय नहीं आ सकता। जिस विषय को लेकर के मैं चिंतन कर रहा हूं, वही विषय मेरे मन में है, दूसरा कोई विषय मन में नहीं आएगा।
ये जो अनुभूति है, यह अनुभूति विशेष अनुभूति है, यह साधारण अनुभूति नहीं है। इस अनुभूति को करता हुआ योगाभ्यासी एहसास करता है, हां, अब मेरा मन मेरे अधिकार में आ गया है। अब मन अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता। यद्यपि मन जड़ है, अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं करता, फिर भी मैं अज्ञानता से मन खुद करता है ऐसा अनुभव कर रहा था, अब वो नहीं कर पा रहा हूं। अब स्पष्ट अनुभूति हो रही है, प्रत्यक्ष अनुभूति हो रही है। जिस दिव्य गंध का अनुभव मैं कर रहा हूं, जिस एकाग्रता के कारण से, जिस धारणा ध्यान समाधि के कारण से मेरे को ये अनुभूति हो रही है, इस अनुभूति से उसको स्पष्ट हो जाता है कि हां, मैंने मन को अपने अधिकार में कर लिया। अब ये मेरा मन मेरे अधिकार में रहेगा। यह है विशेष उपलब्धि। इसी उपलब्धि को, इसी अनुभूति को प्रवृत्ति शब्द से सूत्रकार कहते हैं। और ये जो उपलब्धि है, ये विषय वाली है। ये उपलब्धि विषय वाली है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द ये विषय हैं, तो इसी विषय वाली ये उपलब्धि है। यानी बाहर के जो 5 विषय है, उन 5 विषयों में गंध भी एक विषय है, लेकिन वो बाहर की गंध है। और यह गंध अंदर की है, इंद्रिय में स्थित है, घ्राणेन्द्रिय में। उस घ्राणेन्द्रिय में स्थित उस विशेष गंध का अनुभव हो रहा है, और वह अनुभव विशिष्ट है। उस अनुभूति से, उस प्रत्यक्ष से व्यक्ति को यह स्पष्ट होता है, अब मेरा मन मेरे अधिकार में है। जब व्यक्ति को यह अनुभूति हो जाती है कि मन अधिकार में है, तो उस योगाभ्यासी को सरलता होती है। अब वो आसानी से अपने नियंत्रण में स्थित मन को ईश्वर में एकाग्र करने में वो समर्थ हो जाता है। ऐसी उपलब्धि को प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है योगाभ्यासी के लिए। इसके बिना उस योगाभ्यासी को विश्वास उत्पन्न नहीं होगा। प्रत्यक्ष उपलब्धि से, प्रत्यक्ष अनुभूति से व्यक्ति को विशिष्ट अनुभव होता है, उसको साक्षात अनुभूति होती है। हां, मैंने मन को अपने अधिकार में किया। मन अधिकार में आ सकता है और आ गया है। मैंने ये करके देखा है, ये प्रत्यक्ष है, मन को काबू में किया जा सकता है। मन चंचल नहीं रह सकता, ये मेरे अधिकार में है। इसको चंचल बनाना है या इसको एकाग्र करना है, इसको शांत करना है, इसको नियंत्रण में रखना, ये मेरे अधिकार में है। यह मन एक यंत्र है, यंत्र के समान है। जैसे यंत्र को अपनी इच्छा से चलाया जाता है, वैसा ही ये मन है, अपनी इच्छा से चला करके मैंने इसको एकाग्र किया। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे